आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को आज के दिन जो कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस दिन कम से कम एक वृक्ष का रोपण अपने घर में अथवा घर के बाहर जहां उसकी सुरक्षा हो सके, संवर्धन हो सके, वहां एक वृक्ष का रोपण करें। यह मेरी आपसे एक गुजारिश है। आशा है आप इसके महत्व को समझते हुए यह नेक पुनीत कार्य जरूर करेंगे। चलिए मित्रों, हम लोग कक्षा 9 के अपने रसायन विज्ञान के पहले टॉपिक हमारे आसपास के पदार्थ पर अपनी बात रखते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं कि बीते दिनों में हम क्या सीख रहे हैं और आज हमको क्या सीखना है। तो जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि मैंने कहा था कि ब्रह्मांड दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। जो स्थान घेरता है वो द्रव्य कहलाता है और जो स्थान नहीं घेरता, जिसको रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, वह कहलाता है ऊर्जा। और आइंस्टीन ने कहा था, बताया था कि द्रव्य और ऊर्जा दो नहीं है बल्कि एक ही है। और उन्होंने एक समीकरण के द्वारा कहा था द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को द्रव्यमान में भी बदला जा सकता है। ये सूत्र E से एनर्जी, M से मास, द्रव्य, तो ये हो गया आपका द्रव्य, ये हो गया ऊर्जा। उन्होंने कहा ऊर्जा द्रव्यमान से मिली हुई है, दोनों के स्वरूप में भेद नहीं है, दोनों एक ही है। तो इसके पहले वाले भाग में आपने द्रव्य के बारे में पढ़ा था, द्रव्य की परिभाषा पढ़ा था, ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी थी, उसके उदाहरण पढ़े थे और इन दोनों में कौन सी एकता है, किस समीकरण द्वारा दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, आइंस्टीन ने क्या कहा था, ये सब बातें आप पहले पढ़ चुके हैं। अब चलिए हम बात आगे बढ़ाते हैं। द्रव्य की परिभाषा हो गई, अब हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव्य की अवस्थाएं। जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि अब आपका कोर्स आज से तो एकदम प्रॉपर वे से शुरू हो गया। शुरू तो उसी दिन से हो गया था जब मैंने आपको द्रव्य, ऊर्जा और दोनों को इकट्ठा करने वाले समीकरण की चर्चा की थी। उसके बारे में मैंने कुछ लिखा था और आपको अपनी नोट्स में व्यवस्थित लिखने के लिए कहा था। तो चैप्टर तो वहीं से शुरू है, उसका अगला हिस्सा है द्रव्य की अवस्थाएं। ध्यान दीजिएगा, द्रव्य की मुख्य रूप से, द्रव्य की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ध्यान देंगे। पहला ठोस है ना, दूसरा द्रव है और तीसरा गैस है। ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड, द्रव को कहते हैं लिक्विड और गैस ही कहलाती है। ठीक है, तो द्रव्य जो स्थान घेरता है वह 3 रूपों में पाया जाता है, एक ठोस रूप में, एक द्रव रूप में और एक गैस रूप में। ध्यान दीजिएगा। तो ठोस, द्रव, गैस
कैसे पहचानेंगे कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है ना? कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे ठोस की पहचान के लिए या इन तीनों की पहचान के लिए दो शब्द हैं, एक है आकार और दूसरा है आयतन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। जो ध्यान से सुने रहेंगे, परिभाषा जानते रहेंगे, तो मैं नाम लूंगा और आप बता देंगे कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है। आकार माने क्या होता है? तो चलिए मैं चर्चा कर लेता हूं सबसे पहले आपसे कि आकार माने क्या। आकार माने होता है कोई वस्तु जैसे दिखती है, जैसे दिखती है वही उसका कहलाती है आकार। ठीक है? जैसे आइसक्रीम देखें अगर आप, तो एक आइसक्रीम ऐसे भी आती है, आती कि नहीं आती है? आती है ना? तो ये शंकु है, तो हम कहेंगे हमारी जो आइसक्रीम है वो शंक्वाकार है। जब लोग मांगने जाते हैं ना, तो कहते हैं कोन वाली आइसक्रीम हम खाएंगे। छोटे बच्चों को देखिए घर पे, पूछिए अच्छा, तो कहेगा हम कोन वाली खाएंगे। कोन वाली मतलब जो ऐसे दिखे, और कोन को ही हिंदी में कहते हैं शंकु। तो ऐसा आइसक्रीम दिखे, या बर्थडे वाला बॉय टोपी लगाए, है ना, तो या जोकर भी लगाता है, बर्थडे बॉय के ऊपर भी लगाते हैं, जोकर के ऊपर भी लगाई जाती है। तीनों का स्वरूप अलग अलग है। जोकर भी लगाया हुआ है, हंसी का पात्र बन रहा है। बर्थडे बॉय हंसी का पात्र तो बन नहीं रहा है, वो भी कुछ नया कर रहा है, नए स्वरूप में दिख रहा है। जोकर जैसा तो नहीं दिख रहा है ना? हाँ, जब तक उसके ऊपर केक पेक लेपन न कर दे, उसका पोत न दे, अगर ग्रामीण भाषा में कहें, तब तक वह जोकर नहीं दिखेगा टोपी लगाने से। लेकिन जो उसका काम कर रहा है वो दिखेगा, उसकी टोपी से ही हंसी आ जाएगी। और जो कौन खा रहा है वो तो आपको जोकर जैसा नहीं दिख रहा है। या कोई आइसक्रीम खा रहा हो, आपको लगता है कि ये बर्थडे बॉय है, आइसक्रीम खा रहा है तो बर्थडे बॉय हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो तीन स्वरूप में है वही, शंकु ही है, कोन ही है, उसके स्वरूप एक जैसे है ना? तो वो जैसा दिख रहा है। अगर उसकी टोपी को पूछे तो भी वह शंक्वाकार, इस आइसक्रीम को पूछे वह भी शंक्वाकार, और जो बर्थडे बॉय ने टोपी पहन रखी है, लगा रखी है, वो भी शंक्वाकार ही कहलाएगी। तो जैसे वह दिख रही है उसका आकार वैसा ही हो गया। ठीक है ना? जैसे मैं आपसे पूछूं सिलेंडर किस तरीके का होता है, आप कहेंगे सिलेंडर बेलनाकार होता है, कहेंगे नहीं कहेंगे? सिलेंडर कैसा होता है? बेलनाकार होता है। सिलेंडर बेलन जैसा दिख रहा है, इसलिए वो कैसा हो गया? बेलनाकार। अच्छा, मैं कहूं गेंद कैसी होती है, आप कहेंगे गोलाकार होती है। अच्छा, मैं आपसे कहूं खरबूजा कैसे होता है, खरबूज, आप कहेंगे गोलाकार होता है। तो जो जैसे दिखता है वो उसका कहलाता है आकार, है ना? गोलाकार, शंक्वाकार, आयताकार, वर्गाकार, है ना, वृत्ताकार, ये उसके आकार है। आकार शब्द इसमें छुपा हुआ है। शंकु के आकार जैसी जो दिखे उसे कहते हैं शंक्वाकार। तो आकार माने कोई वस्तु जैसे दिखती है वह उसका कहलाती है आकार। अब आते हैं आयतन पर। आयतन किसे कहेंगे? ठीक है ना? तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका कहते हैं आयतन। स्थान क्यों घेरती है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं किसकी अवस्थाएं हैं? द्रव्य की। और द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेरता है। तो चूंकि ये सब द्रव्य ही हैं, है ना,
इसलिए स्थान तो घेरेंगे ही, और स्थान जितना घेरेंगे वह उसका कहलाएगा आयतन। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ बहुत अनाज हुआ, ठीक, या मान लीजिए मैंने सेवई का प्रोग्राम रखा, मैंने मोहल्ले में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे यहाँ आज जानदार शानदार सेवई बनी हुई है, जो चाहे जितना चाहे ले जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ, अब चूंकि लोग ऐसा नहीं कि कभी सेवई नहीं खाए हैं या खा नहीं पाएंगे, आज के बाद वह काल के गाल में समा जाएंगे, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। हो सकता है खाने के बाद हो जाए, लेकिन खाने के तुरंत बाद ऐसा होगा ही यह निश्चित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं छूट दे दूं कि इसमें छूट है, आप जितना मन हो उतना ले जाओ, क्या होगा, तो जो गिलास पाएगा वो गिलास लेके आएगा, कटोरी पाएगा कटोरी लेके आएगा, है ना, कोई कटोरा पाएगा कटोरा लेके आएगा, कुछ लोग होंगे थाली पाएंगे थाली लेके आएंगे, बाल्टी पाएंगे बाल्टी, भगोना पाएंगे भगोना लेके आएंगे, कुछ लोग खाली ही आते आएंगे। आप सोच रहे सर खाली हाथ में कैसे लेंगे, क्या हाथ में लेंगे, नहीं, वो हमारा भगोना ही ले जाने के चक्कर में होंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के लोग, अगर बहुत छोटा बच्चा हो, अबोध, अबोध माने जिसको कुछ सिखाया नहीं गया है, हो सकता है वो चम्मच लेके दौड़ पड़े, ठीक है, तो चम्मच में, गिलास में, कटोरी में, कटोरे में सेवई की अलग अलग मात्राएं आएंगी। जितनी मात्रा हर एक बर्तन में आ रही है वह कहलाएगी उसका आयतन। मग में, बाल्टी में पानी अलग अलग आता है, मग में जितना पानी आया वह अगर 1 लीटर आ रहा है तो उसका आयतन 1 लीटर माना जाएगा। बाल्टी में 15 लीटर आ रहा है तो बाल्टी का आयतन 15 लीटर, ठीक है। आकार, आयतन, 2 शब्द से परिचित हो गए। आकार माने जैसा कोई चीज दिख रही वो उसका आकार है, और जितना उसने जगह लिया है पृथ्वी पर या किसी पात्र में, जितनी जगह लिया है उस जगह को कहते हैं उसका आयतन। जैसे वो कोई इलाहाबाद से अपने घर को जा रहा हो, घर जहां भी हो, है ना, या कहीं से कहीं को जा रहा है और उसने हाथ दिया, बस रुकी, बस में बहुत भीड़ है, मान लीजिए एक ही व्यक्ति की जगह बची हुई है एक सीट पर, तो वो क्या कहेगा, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है, हर व्यक्ति की अपनी एक खास बात, क्या खास बात, कि अगर सीट पा गया है तो वह अपना, तो जिसका आकार निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो रहता है उस बैठते दबता है, तो दबने से थोड़ी हुआ कि वो ठोस द्रव होगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। आप पानी लीजिए और पानी लेके जितनी जगह लिया है उस जगह को कहते हैं उसका आयतन। जैसे वो कोई इलाहाबाद से अपने घर को जा रहा हो, घर जहां भी हो, है, या कहीं से कहीं जा रहा है और उसने हाथ दिया, बस रुकी, बस में बहुत भीड़ है, मान लीजिए एक व्यक्ति जगह बची हुई है एक सीट पर, तो वो क्या कहेगा, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है, हर व्यक्ति की अपनी खास बात, क्या खास बात, कि अगर सीट पा गया है तो वह अपना सामान अपने बगल में रखेगा, खड़ा करके रखा जा सकता हो, लेटा कर रखेगा, उस पर हो सकता है ढक जाए, लेटने की चेष्टा करे, भले लेट न पाए, लेकिन चेष्टा वैसी ही होती है, क्योंकि उसको रखने का बना रहता है, वो वहां रख भी सकता है, लेकिन वो प्रवृत्ति में नहीं है, इसलिए वह ऐसा काम करेगा, जानता है कि कोई कोई यहाँ बैठेगा, सामान हटाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं करता। कुछ लोग ऐसा करें, तो जब वह दूसरा व्यक्ति चल रहा है, देखा एक सज्जन जो इस प्रवृत्ति से ग्रसित है, तो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई साहब थोड़ा अपना आयतन कम कर लीजिए। कुछ लोग हट्टे हट्टे शरीर से भी होते, काफी जगह गिरे रहते हैं, है, शरीर ही उनकी ऐसी है ना। अब हाथी का उसके बड़े शरीर प्राप्त कर लेने से उसमें उसका क्या दोष है, उसका कोई दोष नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का कोई उसने भोजन का, उसको भोजन ज्यादा लग गया, उसका आयतन ज्यादा हो गया। अब जो नया व्यक्ति आया है उसको आयतन पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, वह गिर सकता है ना, थोड़ा सा ही ब्रेक लगाने से वह औंधे मुंह गिर सकता है, इसलिए वह रिक्वेस्ट करेगा, वह आगामी अपनी चिंताओं को दूर करेगा, उसका समाधान करेगा, तो कहेगा अपना आयतन कम कर लीजिए, थोड़ा व्यवस्थित हो जाइए तो मैं भी बैठ जाऊं, क्योंकि आयतन मान क्या, जितना जगह उन्होंने घेर रखा है उसको कम कीजिए,
ठीक है। तो आयतन माने जितनी जगह हम घेरते हैं, हम माने कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है उसको कहते हो आयतन, है ना। हाँ, आयतन से ज्यादा कर देंगे, जैसे गुब्बारा है आप भर देंगे, जब तक बेचारे की क्षमता है भरा, जैसे उसकी क्षमता है ना खत्म हो गई वो फट जाएगा, ठीक है। तो जैसा दिखता है वो आकार है, जितनी मात्रा आती है वो उसका क्या है आयतन। अब मैं इस आधार पर आपको व्याख्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो जिसका आकार निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो उसे कहते हैं ठोस। उसे क्या कहते हैं ठोस। कुछ लोग कहते हैं जो न दबे वो ठोस है। सुखता इसमें जाएगा, सुखता दब रहा है, लोगों के यहाँ डबल बेड रहता है उसमें बैठे वो दबता है, दबने से थोड़ी होगा कि वो ठोस दब में है। ठोस शायद न दबे, बोर्ड को दबाए न दबे, लेकिन दबता तो दबता है ना। थर्माकोल सफेद रंग का होता है वो दबता है ना। तो दबाने के हाथ नहीं, जो आकार निश्चित हो जाए, जो आयतन निश्चित हो जाए उसे क्या कहेंगे ठोस। सुखता आप काट लीजिए उसको, सुखते तो जैसा दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। कोई कैसा उसको खुद दबा तब ईंट रख दे उसके तब तो आकार बिगड़ गया। स्वाभाविक आकार, मतलब मैं अगर स्टूल पे रखूं तो जैसा दिख रहा तब स्टूल पर रखने से, थाली में रख लूं तो ऐसा दिख रहा है, क्या उसके दिखाई देने वाले स्वरूप में परिवर्तन हुआ। आप कहेंगे नहीं, जैसा मैंने वहां काटा था वैसा ही वह स्टूल पर भी दिखाई देता है, थाली पर भी दिखाई देता है, बाल्टी में भी रखने पर में वैसा ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उसका आकार निश्चित है। और उसने जितनी जगह स्टूल पर ली थी आप पेन से निशान बना दीजिए, बाल्टी निशान बना दीजिए, थाली में निशान बना दीजिए, तीनों जगह निशान समान आएंगे। इसका मतलब उसका आयतन भी क्या है निश्चित है, ठीक है। तो ठोस कहीं भी रखे जाएं न उनका आकार बदलता है न आयतन बदलता है, स्वाभाविक रूप से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव क्या है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। कैसे कहेंगे, आप एक काम कीजिए, फ्रिज है अपने पास में, पड़ोसी के पास नहीं, उनके पड़ोसी, अरे पूरे आपके कोई तो सहयोगी होगा इसके यहाँ फ्रिज होगा, चलिए ठीक है, अच्छी बात होना चाहिए। आप पानी लीजिए, पानी लेके उसको गिलास में, कटोरी में है या कोई और बर्तन हो, कटोरा में, आप तीनों को फ्रीजर में रख दीजिए, ठीक है। फ्रीजर में रख दिया पानी को, अब निकाल लीजिए, जब फ्रिज में बर्फ बन जाएगा तब अब गिलास वाले को निकालिए, उसका आकार गिलास के जैसा है कि वो जब रखेंगे गिलास वाला बाहर निकाल के तो गिलास जैसा दिखेगा, और कटोरी वाला कटोरी जैसा दिखेगा, कटोरा वाला कटोरा जैसे दिखेगा। कोई कैसा, ये तो बर्फ है, आप बर्फ नहीं भरे थे, आप क्या भरे थे, आप पानी भरे थे, तो पानी ने अपने स्वरूप बदले। मैं आपको बर्फ दे दूं तो बर्फ आप भर नहीं पाएंगे, कागज से ठूसना पड़ेगा, है कि नहीं। आपने क्या भरा था, पानी भरा था, पानी ने अपना आकार जब उसमें भर गया गिलास में तो गिलास जैसा कर लिया, जब कटोरी में रखा गया तो कटोरी जैसा कर लिया। लेकिन अगर तौलने पर रखा हुआ आपने तो गिलास में इतना पानी भरे थे उसका वजन और जमी हुई बर्फ का वजन समान आने वाला है, मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कोई कहे सर कुछ चीजें हमने सुन रखा है, तो जो सुन रखा है उसको अभी साइड में रखेंगे, अभी केवल ही समझिए। कोई कहे सर पानी जमने पर बढ़ता है जरूर बढ़ता है, ठीक है ना, लेकिन मैं वजन की बात कर रहा हूँ, वजन की चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। गैस का आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। कैसे, सिलेंडर में इस भरेंगे, सिलेंडर जैसी आएगी, देखा छोटा सिलेंडर बड़ा सिलेंडर होता है, और जो हवाई होते हैं उनके यहाँ और बड़ा सिलेंडर रहता है। तो तीनों सिलेंडर के मॉडल अलग अलग हैं, तीनों में भरी हुई है गैस। फुटबॉल में भरते हैं तो फुटबॉल में जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेती है, ट्यूब में भरते हैं तो ट्यूब जैसा, साइकिल ट्यूब उसमें वैसा रहती है। कुछ आज चलिए ठीक है, हमें समझ में आता है कि फुटबॉल वाले में फुटबॉल जैसा रूप है, ट्यूब वाले में ट्यूब जैसा रूप है, ठीक है नहीं। चलिए तो मान लिया कि उसका आकार कोई नहीं निश्चित है, चाहे जिसमें रखेंगे वैसा आकार हो जाएगा। कोई कहे सर आयतन कैसे निश्चित हो गया, आयतन माने जितनी जगह रहता है उससे ज्यादा जगह रहता, हम 2 किलो लें वो 3 किलो हो जाएगा। हाँ होता है ऐसा। कैसे, गर्मी के दिनों में लोगों के साइकिल के ट्यूब फट जाते हैं,
पंचर होने की वजह से नहीं, कील लगने की वजह से नहीं, कांटे लगने की वजह से नहीं, कभी कभी हवा ज्यादा हो जाती है। घर में आप पूछे मोटरसाइकिल हो तो गर्मी के दिनों में हवा भरना तो एक काम हो जाता है, हवा निकालनी पड़ती है। भरने के कारण ज्यादा नहीं होती, वो गर्माहट के कारण फैलती है, इसलिए वह ज्यादा हो जाती है। वही इत्र, परफ्यूम, सेंट है ना, वो शीशे में भरा हुआ है, महक उतने में सीमित है। किसी ने उसकी ढक्कन और उसकी शीशी को खोल दिया, महक पूरे कमरे में फैल गई, है कि नहीं, फैल गई। वो शीशे में भी था, आ गया था उतने में ही, अब उसको पूरे कमरे में जगह चाहिए। मैं इस कोने में खड़ा रहूं लेकिन दूसरे कोने में भी उसकी सुगंध जाएगी, ठीक है। तो उसका आयतन शीशी के भी बराबर था, जैसे ही खुला उसका आयतन पूरे कमरे में छा गया, बराबर हो गया। उसका आकार तो अनिश्चित ही था, अब आयतन भी हो गया, अनिश्चित भी हो गया, ठीक है। अब मैं इस परिभाषा लिखूं, सबसे पहली परिभाषा किसकी, ठोस की, जल्दी जल्दी लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से ऐसे द्रव्य जिनका आकार एवं आयतन क्या दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित, जैसा दिखता है और जितनी उसने जगह घेर रखी है, दोनों ही फिक्स रहते हैं। आता है अमेरिका ले जाए चाहे भारतवर्ष में, दोनों का आकार वैसा रहेगा, आयतन वैसा रहेगा, ठोस कहलाते हैं। उदाहरण ले लीजिए, है ना, उदाहरण क्या, कुर्सी, ठीक है, मेज। अच्छा, आप किसमें आएंगे, आप ठोस में आएंगे कि द्रव में कि गैस में? कोई ऐसा, हम 5 साल पहले छोटे थे, बड़े हो गए तो हमारा आकार तो बदल गया, है ना। कभी कभी लोग मिलते रहते हैं, यार इतने साल हो गए पहचान में नहीं आ रहे, तो आकार तो आपका बदल रहा है। तो आप क्या है, द्रव है कि गैस? आकार तो दो का ही निश्चित होता है, द्रव का और गैस का। तो आप किस में आएंगे? आपका आकार बदलता है तो मानेंगे ना, पहले पैदा होते ही इतने बड़े तो नहीं, इतने बड़े भी दिख रहे, तो आपका आकार तो बदला है। पहले इतनी छोटी कुर्सी में देखा, छोटे बच्चों को कुर्सी दे देते, उतने में जाते, अभी बड़ी कुर्सी चाहिए। पहले आपके साथ माता जी भी सो जाती थी, अभी छोटी हो तो दिक्कत हो जाएगी, 2 में से 1 लोग नीचे हो सकते हैं, कोई भी कभी भी कैसे भी। तो आप इसमें आएंगे, बताइए। आपका आयतन भी निश्चित नहीं, आप तो वैसा कंडीशन है, आकार भी बड़ा है आपका, जितनी जगह ले रहे पहले दिखते कैसे थे, नाक आगे चेंज हो गई, भाव भी चेंज हो गए, खाना चेंज हो गया, चेहरे का आकार बदल गया, आपका आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, तो आप गैस हैं। अब फिर गैस होंगे, गैस दिखाई नहीं देती, दिखाई देती है जब निकलती है। आप खोल दीजिए उसको, रेगुलेटर को, गैस ऑन कर दीजिए, गैस दिखाई दे देगी। बड़े अचरज की बात है, आपका आकार भी बदल रहा है, नाक कान भाव भी बदल रहा है, जबड़े बड़े सब बदल रहे हैं। आप जितनी जगह लेते थे, पहले छोटे से बिस्तर में आ जाते थे, एक छोटा सा रहता था, छोटे बच्चे जैसा, है ना, अभी उतने में काम नहीं बनता। आपका आयतन भी अनिश्चित है, आप गैस जैसी प्रॉपर्टी रख रहे हैं, लेकिन दिखाई भी दे रहे हैं, गैस दिखाई नहीं देती। Who has seen the wind? Neither I nor you. हवा को किसने देखा है, न मैंने और न तुमने। तो फिर आप क्या हैं? विचार करिए, हम ठोस हैं हर समय, मैं ठोस हूं हर समय। तो कोई कहे सर आकार आयतन, उस पे बात क्या है? जिस समय पूछेंगे उस समय मैं ठोस रहता हूं। हाँ, उस अंतराल में पूछेंगे, जैसे मैं पूछ रहा हूं, मान लीजिए 9:32 पे मैं ठोस, 54 सेकंड मैं ठोस, है ना। 2013 से 2000 मान लीजिए कुछ 20 जो चल रहा है, इस अंतराल में क्या है, हम सीमाबद्ध गैस हैं। ये मनुष्य बहुत विशेष प्रकार का है। गैस की कोई सीमा नहीं होती, सीमा देना पड़ता है, ठीक है ना, उसको बर्तन देना पड़ेगा। हम ऐसे गैसीय रूप हैं जिसको पहले से जिसकी सीमा निर्धारित है। ये हमारी जो खाल दिख रही है, त्वचा दिख रही है, ये इसकी सीमा है, हमारा विस्तार इसी के दायरे में होगा, ठीक है। हम वर्तमान, हर समय वर्तमान होता है और हर समय के वर्तमान में हम ठोस हैं।
ठीक है। ये जरूर है कि हमारा आकार समय के अंतराल में बदलता है, हमारा आयतन भी समय के अंतराल में बदलता है, लेकिन फिर भी मनुष्य एक विशेष प्रकार का जीव जो ठोस में आता है ना। हमारा अभी मुझसे पूछे तो मेरा जितना वेट है, जितनी मैं जगह लूंगा अभी मैं उतनी ही लूंगा, जैसा मैं दिख रहा हूं अभी मैं वैसा ही दिखूंगा। तो मनुष्य भी किस में आएगा? मनुष्य आएगा ठोस में, रुई भी आएगी ठोस में। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। विज्ञान पढ़ने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए, लाइए उसको। द्रव की परिभाषा, ऐसे द्रव्य जिनका क्या आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। बता सकते हैं द्रव कौन है? उदाहरण लिख लें, जैसे पानी द्रव है, इसलिए नहीं कि बहता है, ठीक है ना, वो आकार नहीं है, लेकिन 1 लीटर पानी अगले क्षण भी 1 लीटर ही रहने वाला है। अगर धूप में नहीं रखा है, वाष्पन नहीं हुआ है, तब पानी जैसा कौन होता है? कोई कहे सर हमारे यहाँ वो दूध ले आता है, उसमें पानी मिलाता है, तो दूध भी द्रव ही होगा। सिरका कुछ लोग खाए होंगे, है ना, जो रस होते हैं, काहे का रस, जितने भी आम, अंगूर, संतरा आदि के रस हैं, वो सब इसी में जाएंगे। और अगला लेते हैं गैस। क्या लिखेंगे? ऊपर से ले आइए परिभाषा, क्या किसमें है ये? द्रव्य में। तो क्या? ऐसे द्रव्य जिनका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होता है, क्या कहलाते हैं? गैस। कुछ उदाहरण जानते हैं? कुछ गैसों के नाम जानते हैं? कहेंगे हाँ सर जानते तो हैं। क्या है? काहे का? हाइड्रोजन गैस सुना है? अच्छा, प्रतीक क्या है? H2। कौन सी गैस आप ग्रहण करते हैं मुख्य रूप से? ऑक्सीजन गैस, प्रतीक O2। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है वायुमंडल, होती कि नहीं होती? उसका प्रतीक क्या है? N2। ऐसी ही ढेर सारी गैसें हैं, सबका नाम लिखना भी समय अनुकूल नहीं, ठीक है। तो जितना बताया गया है, समझाया गया है, उसको समझिएगा। जो लिखाया गया है नोट्स में बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। समय से तेज दौड़ना है आपको, है ना। मेरी आपसे ही अपेक्षा है। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मेरी बात समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।